जय गुरुदेव दोस्तों, गुरु कृपा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम अपने जो रिवर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज पार्ट 4 को हम देखेंगे। अगर आपने अभी भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे पुराने वीडियोस का लिंक प्राप्त करें और वीडियो को देखना ना भूलें। आज के जो इंपॉर्टेंट हमने जो टॉपिक चलाया था वो चलाया था रिवर सिस्टम पे, उसी सिस्टम को या उसी क्वेश्चन बैंक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, which river flows almost parallel to the Indus and then cut through both the Great Himalaya and the Janskar Range? कि इंडस रिवर को के पैरेलल चलने वाली वह कौन सी रिवर है जो जांस्कर और ग्रेट हिमालय को कट करके हिमाचल में प्रवेश करती है? तो सिंपल सी आंसर है इसमें कि हम थोड़ा लॉजिक के साथ भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रेट हिमालय और जांस्कर को काट के कोई हिमाचल में रिवर एंटर हो रही है तो हिमाचल के बाहर की रिवर है। और आप देखोगे यमुना तो है नहीं, एक रिवर और आती है जिसका नाम है सतलुज। तो सतलुज ही आ रही है आपके कहां से? रक्षदाल लेक से होते होते शिपकिला से किन्नौर में एंटर होगी और वहां से भी आपका मानसरोवर के दूसरे वाली साइड से आपकी इंडस रिवर पैरेलल फ्लो कर रही है और वो जम्मू वाले रीजन में फ्लो करती हुई देखने को मिलेगी। तो यहां पे सीधा ही आंसर आ जाएगा, वो आएगी आपकी रिवर सतलुज। पहले का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइती, वांगर, यूला एंड उन्नू नाला आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है, कहीं ना कहीं घुमा के ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। वांगर का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आता है कि वांगर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में रिवर फ्लो करती है? तो वांगर जो है ये आपके किन्नौर में फ्लो करती है, ताइती भी आपके किन्नौर में फ्लो करेगी, उन्नू यूला भी आपके किन्नौर में फ्लो करेगी, उन्नू नाला भी आपके किन्नौर वाले रीजन में फ्लो करेगी। तो ताइती का आपने देखा होगा, जैसे आप किन्नौर से जा रहे हैं, कहां? रिकांगपिओ से जा रहे हैं स्पीति घाटी पे, और वहां पे एक जगह आएगी जिसका नाम है स्पिलो। खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, चने है ना, काले चने और राजमा। तो उसके साथ ही दो चार मोड़ आगे जाके आपको एक नाला दिखेगा यहाँ पे, दैट इज द ताइती रिवर। और ये कहां से आ रही है? लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका क्वेश्चन भी आता है कि लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां की है? तो ये किन्नौर की है। तो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच ये रिवर फ्लो करते करते आएगी और स्पिलो के थोड़ा सा आगे जाके सतलुज में मिल जाएगी। वांगर की बात की जाए तो ये भी आपकी मेन कहां पे है? किन्नौर में है, जो सतलुज से मिलेगी। अगली है यूला। तो यूला जो है, यूला कांडा भी बोलते हैं इसको, जो आपका फिरनू वाला रीजन है उसके साथ ही आपको आगे जाके ट्रैक मिल जाएगा यूला कांडा के लिए। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर स्थित है। ठीक है, तो यही वही रिवर है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? सतलुज की। उन्नू नाला भी आपने देखा होगा, इसका प्रश्न अकेला क्वेश्चन भी आता है कि उन्नू नाला के पास कौन सा फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग है? तो ये है आपका ज्यूरी वाला जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, उसके साथ एक नाला फ्लो कर रहा है जिसका नाम है उन्नू नाला। कहीं ना कहीं रिवर बाउंड्री भी आप बोल सकते हो किन्नौर और शिमला की। तो नेचुरल सी बात है, ताइती, वांगर, यूला, उन्नू नाला, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? सतलुज रिवर की। तो आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, सांबा लांबा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सांबा लांबा। दोस्तों हमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे अच्छे हम आइडियाज यहाँ पे देंगे। सांबा लांबा जो है यार, ये क्वेश्चन जो है अब मेरे को लग रहा है किसी ना किसी पेपर में आने वाला है। कारण क्या है? ये करंट में था, क्योंकि ये जो रिवर है ना, इसके ऊपर एक ब्रिज है जो काफी न्यूज में रहा है, और वो ब्रिज है आपका चिच्चम ब्रिज। चिच्चम ब्रिज जो आपका कहां पे? स्पीति घाटी में। चिच्चम ब्रिज जो हाईएस्ट ब्रिज भी है। और चिच्चम जो विलेज है, इसे हम, जो हमारे आर्किटेक्ट के गुरु भगवान है जिन्हें विश्वकर्मा जी बोला जाता है, तो विश्वकर्मा जी का गांव भी कहा जाता है चिच्चम गांव को। ठीक है, तो जो चिच्चम ब्रिज है उसके नीचे आपकी रिवर फ्लो कर रही है जिसका नाम है सांबा लांबा, और ये किसके साथ मिल जाएगी? स्पीति रिवर के साथ। यहां पे तो हमने बेसिक जो मेन ट्रिब्यूटरी का ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ स्पीति। अगर समझ लो कि सांबा लांबा डायरेक्ट आता है और उसमें मेन रिवर पूछी जाती है, तो आप देखोगे स्पीति रिवर मिलेगी, और स्पीति किसमें मिलती है? सतलुज में। तो कहीं ना कहीं स्पीति या सतलुज, आपको जैसे भी ऑप्शन दिखेगा, दोनों ऑप्शन दिखेंगे तो आपने स्पीति टिक करना है। और याद रखना, चिच्चम ब्रिज के नीचे फ्लो करने वाली ये रिवर है। तो आंसर आएगा स्पीति रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांगो, द विलेज फेमस फॉर ऑर्गेनिक एप्पल प्रोडक्शन इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ विच रिवर? तो चांगो जो है, यहां पे तीन देवताओं का मंदिर भी है, यालसा, यालवा और डावला।
डावला जी का मेन मंदिर आपको पू में भी देखने को मिलेगा। तो चांगो जो रीजन है, यहाँ पे 3 आपको देखने को मिलेंगे, यालसा, ग्यालबा और डावला, इनके मंदिर भी देखने को मिलेंगे। और ऑर्गेनिक एप्पल की प्रोडक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है खेती बाड़ी में नहीं यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे आपकी क्या देखने को मिलेगी, स्पीति रिवर जिसके आसपास ये फ्लो में देखने को मिलेगा। दोस्तों जब आप किन्नौर से जा रहे हैं ना, किन्नौर से आप जैसे पू पहुंच गए, पू से आगे पहुंचोगे तो यहाँ पे एक गांव आएगा जिसका नाम है नामगिया। नामगिया के 200 मीटर दूरी आपको पुल मिलेगा, जहां से सतलुज रिवर यहां से आ रही है, और उसके साथ ही आपको स्पीति रिवर मिलती हुई मिलेगी। और इस जगह का नाम है खाब, जो एक्चुअल कन्फ्लुएंस पॉइंट है किसका, स्पीति रिवर का सतलुज के साथ। यहां से आप चढ़ाई चढ़ोगे 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 चढ़ोगे, और यहाँ पे एक विलेज आएगा जिसका नाम है काहा। ये वो विलेज है जहां पे सबसे कम वोटर्स हैं हिमाचल के, है ना। पीछे 6 वोटर थे, 4 ने वोट दिया था, ऐसा कुछ डाटा आया था। इसकी चढ़ाई पे चले जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाको। नाको के आगे एक जगह आएगी जिसका नाम है मलिंग टॉप, सबसे खतरनाक टॉप। इसकी उतराई जब उतरोगे तो यहाँ पे नीचे आएगा आपका रीजन चांगो, और यहाँ पे स्पीति रिवर को आप क्रॉस करके जाओगे तो आगे आएगा शलखर। शलखर से आगे फिर आप पहुंच जाओगे समदू, जो बेसिकली चेक पोस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे तिब्बत का बॉर्डर लगता है। कोरिक बॉर्डर आपका यहाँ पे लगता है समदू के साथ, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो यहां से आप लाहौल स्पीति में एंटर हो जाते हैं, और ये आपका किन्नौर वाला रीजन है। तो चांगो जो है ये कौन सी नदी के संगम या लेफ्ट बैंक पे स्थित है, स्पीति रिवर पे। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने डाटा दिया है, वीडियो को आराम से रोक के देखिए, इस डाटा को आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस डज चिनाब रिवर एग्जिट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड एंटर कश्मीर। तो दोस्तों ये ऊपर वाला रीजन जो आपको दिखेगा, हिमाचल का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी दिखेगा, कौन सा, चंबा। तो यहां पे जो कुंजुम पास है, कुंजुम पास के पास है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील से चंद्रा रिवर फ्लो कर रही है, और यहाँ पे आपकी है सूरजताल झील यहाँ से भागा रिवर फ्लो करेगी। तांदी जो जगह है वहां पे मिलकर बनाती है ये चेनाब रिवर, तांदी पे या चंद्रभागा। और भुजिंद करके जो जगह है, भुजिंद, या इसके साथ एक रिवर भी आ रही है जिसका नाम है तिरोट नाला, यहां से किसमें एंटर कर जाएगी, ये चंबा में एंटर करेगी, पांगी वाले रीजन में। और यहां से जो जगह है, इस जगह का नाम है संसारी नाला। इस जगह का नाम है संसारी नाला। यहां से एंटर करेगी ये जम्मू की पोडार वैली में या पोडर वैली में, ठीक है। तो बड़ी चीजें हमने यहां पे बता दी हैं। ये इसकी टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक जो है ना 122 किलोमीटर है, जो हिमाचल में इसकी लेंथ है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो चेनाब रिवर है वो भुजिंद से चंबा में एंटर होगी, और संसारी नाला से जम्मू में एंटर होगी। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है हिमाचल को किस जगह पे छोड़ती है, तो यहां पे आंसर आएगा संसारी नाला। भुजिंद से तो ये आपके लाहौल स्पीति पत्तन घाटी को छोड़ के किसमें जा रही है, पांगी वाले रीजन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ सतलुज रिवर। तो सतलुज आपने पिछले वीडियो में देखा था, ये सबसे ज्यादा इसका कैचमेंट एरिया है, क्योंकि ये लगभग 320 किलोमीटर हिमाचल में फ्लो करेगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर है लगभग 20,398 स्क्वायर किलोमीटर। इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। और यहाँ पे 13,363 जो है ये आपका ब्यास रिवर का है, जो सेकंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है। अगला क्वेश्चन, फेमस शिव टेम्पल एंड गुरुद्वारा ऑफ गुरु नानक देव जी एट मणिकरण इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर। तो मणिकरण की बात की जा रही है। तो जब आप मणिकरण वाले रीजन में जाओगे तो यहां के लिए आपका एक ट्रैक भी है, किसके लिए, मानतलाई झील के लिए, मानतलाई लेक के लिए। और यहां से मानतलाई लेक से जो है एक रिवर फ्लो कर रही है जिसका नाम है पार्वती। यहां से एक रिवर फ्लो कर रही है जिसका नाम है पार्वती। और पार्वती फ्लो करते 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 जो है आपकी मेन ब्यास रिवर के साथ कहां पे मिलेगी, भुंतर के समीप मिलेगी। और ये पार्वती रिवर के राइट बैंक पे यहां पे आपको गुरुजी का गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ भोलेनाथ का मंदिर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मणिकरण जो है ये आपका हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे बोला जाता है कि माता पार्वती जो थे एक बार स्नान कर रहे थे और उनकी बाली जो है गुम हो जाएगी। तो भगवान शिव जो अपने नाग को बोलेंगे कि भाई ढूंढ के इस बाली को लेके आ, लेकिन वो बाली नहीं मिलेगी। और नेचुरल सी बात है, 3 हट है ना, तो वहां पे पत्नी जो है वो हट कर देगी कि नहीं मेरे को तो वही बाड़ी चाहिए। तो भगवान शिव जो है क्रोध से इस पानी को देखेंगे और पानी यहाँ पे उबाला मारने शुरू कर देगा। और पानी है ना, बाली जो है बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। तब से ये पानी जो है उबल रहा है। और यहाँ पे प्रसाद के रूप में जो है वाइल्ड
जो आपकी राइस है वही दी जाती है, व्हाइट राइस दी जाती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पार्वती रिवर जो है वो क्या है, आपके उसके पास है मणिकरण का प्रमुख गुरुद्वारा और शिव टेम्पल। अगला क्वेश्चन, भलेट इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ। अब आप सोचोगे यार कि ये क्यों पूछ लिया और ये कहां पे है गांव। देखो, मैं क्वेश्चन जो बनाए हमने वो कहीं ना कहीं आपके करंट से रिलेटेड भी हैं चीजें। अगर आप याद रखोगे लगभग 2021-22 का जो समय है, ये सुजानपुर वाला जो रीजन है आपका, सुजानपुर टीरा मतलब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ये काफी फोकस में रहा है। सुजानपुर को हिमाचल का चार धाम भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे चार अलग अलग मंदिर या धाम जो है विकसित किए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपका धाम बना था, वीडियो आपने वायरल होते हुए देखे हुए यूट्यूब पे, हिमाचल में ही है वो दोस्तों जगह। ठीक है, तो एक जगह है आपकी भलेट। ये जो आपका सुजानपुर है ना, सुजानपुर से जैसे आप हमीरपुर की तरफ जा रहे हो, मैं यहां से कांगड़ा की तरफ से देख रहा हूं, हमीरपुर की तरफ जा रहे हैं तो लगभग 5 किलोमीटर पे एक जगह आएगी जिसका नाम है भलेट। तो यहां पे बनाया गया है अधियोगी शिव धाम। ये पहला धाम बता दिया मैंने, साथ में इसको भी नोट कर लेना आप, जो चार धाम बने हैं अधियोगी शिव धाम। इससे ही आगे 4 किलोमीटर पे धनोटू करके एक जगह है, वहां पे बनाया गया है माता शक्ति का धाम। धनेटा नहीं बोल रहा हूं मैं, धनेटा नदौन के साथ है, ये धनोटू जगह। ठीक है, सुजानपुर जो है भलेट से यहां पे आ गया। सुजानपुर से जो टीरा रोड है यहां पे बनाया गया है यशोधा कृष्ण धाम। ठीक है, और जो संधोल वाला रोड है, जंगल बैरी वाला जो रीजन है, जहां पे आपकी 4th IRB पुलिस बटालियन भी है, उसी रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है बीड़ बगेड़ा। यहां पे आपको मिलेगा राम धाम। तो ये चार धाम है जो सुजानपुर में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि सुजानपुर में आप देखो सैनिक स्कूल है, संसार चंद ने यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग को काफी जेनिथ तक पहुंचाया था, मुरली मनोहर मंदिर है, ग्राउंड है, होली का मेला है, बड़ी चीजें हैं, फिर भी टूरिज्म अट्रैक्ट नहीं था, तो यहाँ पे चार धाम का कंसेप्ट लाया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया भलेट इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ, तो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड चीज है ये, तो हो सकता है क्वेश्चन ही पूछ लिए। तो यहाँ पे भलेट के पास जो रिवर मिलेगी वो मिलेगी पुंग रिवर, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के नीचे ब्यास रिवर के साथ। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, द कन्फ्लुएंस ऑफ बुधिल नाला जो चंबा में है एंड रावी इज एट उलास। उलास है वो जगह, और इस पॉइंट को एक और नाम से भी जाना जाता है, उस नाम को हम जानते हैं खड़ामुख। ठीक है, तो आपने चंबा से जा रहे हैं, उलास जगह आ गई, यहां पे आपने क्या किया, रिवर रावी आपकी फ्लो कर रही है, यहां से आप कहां के लिए चले गए, सीधा रोड तो चला गया होली के लिए, और ये जो ये वाला रोड गया ये कहां चला गया, भोलेनाथ की नगरी मणिमहेश भरमौर के लिए, है ना। तो आप देखोगे यहां पे जगह आ गई भरमौर, भरमौर के आगे आगे एक जगह हटसर, हड़सर से आप मणिमहेश यात्रा के लिए चले गए, और इसी का रास्ता चले गया कहां के लिए, कुगती के लिए। कुगती से आपका एक रिवर आ रही है जिसका नाम है बुढ़िल नाला या बुधिल नाला। तो ये बुधिल नाला यहां पे मिलेगा किसके साथ, रावी रिवर के साथ। तो ये जगह जो है उसका नाम है उलास, और इनके कन्फ्लुएंस को खड़ामुख के नाम से भी जाना जाता है, या इस जगह को खड़ामुख के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने आंसर टिक करना है यहां पे खड़ामुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जो है हमारा, भृगु स्ट्रीम। तो नेचुरल सी बात है, हम भृगु जी की बात करेंगे तो पहुंच गए सीधे कहां पे, कुल्लू, है ना। भगवान विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ने हमारी रात, वही है। और ब्यास स्ट्रीम जो ब्यास कुंड है वहां से निकल रहा है रोहतांग पास के, आप देखोगे ऊपर दोनों स्ट्रीम आपको देखने को मिलेंगे। ये किस जगह पे मिलके मेन मुख्य ब्यास रिवर बनाते हैं। तो ये आपका रोहतांग पास है, रोहतांग पास आप जा रहे हो, चले गए, यहाँ पे आपको ब्यास कुंड दिखेगा, भृगु कुंड दिखेगा, यहाँ से आपकी रिवर आ रही है, और दोनों मेन रिवर यहाँ पे मिलेंगी, ब्यास रिवर बनाएंगी, और इस जगह का नाम है पलचान। ठीक है, क्वेश्चन पता क्यों बनाया ये, क्योंकि पलचान से हिमाचल की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का संबंध भी है। ये संबंध है हमारी फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल जो थी डिकी डोलमा, जिन्होंने 1993 में 19 साल की उम्र में क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। ठीक है, तो देख लो एक क्वेश्चन से हमने अनेक क्वेश्चन बना लिए। पलचान जो जगह है वहां पे क्या मिल रही है आपकी, ब्यास स्ट्रीम मिल रही है, किसके साथ, भृगु स्ट्रीम के साथ, और मेन ब्यास रिवर बनाएगी, और ये जगह है पलचान। पलचान को हम बोलते हैं बर्थ प्लेस ऑफ डिकी डोलमा। 1993 में इन्होंने क्या किया था, एवरेस्ट को स्केल किया था 19 साल की उम्र में, है ना। तो ये यंगेस्ट गर्ल भी थी उस समय की, अब तो चेंज हो गई है, यंगेस्ट गर्ल
टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, लेकिन हिमाचल की यंगेस्ट ही है अभी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच रिवर डिवाइडेड सिरमौर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज सिस एंड ट्रांस पार्ट। तो ये पिछले वीडियो में मैंने देखा था, तो ये है आपका गिरी रिवर। ठीक है, गिरी रिवर हमने यहां पे देखा है, जो सिरमौर रीजन को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और गिरी को देखा जाए तो गिरी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका ओरिजिन जो है वो कहां पे है, कुपर पीक में है। और कुपर चोटी कहां पे है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका गिरी गंगा। और कहीं ना कहीं यमुना के समीप मंदोपलासा, मंदोपलासा या मंदोपलासा जो विलेज है, कहां पे, रामपुर घाट, उसके समीप ही है ये जगह। वहां पे ये गिरी रिवर जो है किसके साथ मिलेगी, यमुना रिवर के साथ। रामपुर घाट पता कौन सा है, जब भगवान राम जी को वनवास हुआ था, है ना, तो वहां पे यमुना के तट पे आए। केवट जो है वो नौका में चढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन केवट ने एक स्टोरी सुनी थी भगवान श्री राम की, कि भगवान राम जिस चीज को पैर लगाते हैं, या फिर भगवान राम ने क्या किया था, पत्थर को पैर लगाया था, तो वहां पे एक लेडी बन गई है। तो उन्होंने सोचा केवट ने, यार, कि अगर मेरी नाव पे ऐसे ही चढ़ गए तो कहीं ये स्त्री का रूप धारण कर लेगी, तो मेरी रोजी रोटी का साधन तो एक क्या है, नाव है, तो फिर मैं कहां से रोजी का अपनाऊंगा। तो केवट वहां पे क्या कर रहा है, पहले चरण कमल धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी नाम की। पहले अपने चरण धुलाओ, यहाँ पे आपके पैरों में कुछ जादू है, क्योंकि आपके पैरों से जो है पत्थर जो नारी बन जाता है, नारी बन जाती है। तो कहीं मेरी जो नाव है वो कुछ ऐसी बन गई, तो मैं क्या करूंगा, मेरी रोजी जो है छिन जाएगी। ठीक है, फिर वहां पे हमने क्या देखा, जब राम रिवर जो है क्रॉस कर देंगे, तो राम भगवान के हाथ में एक अंगूठी थी, और वो क्या देंगे, केवट को देंगे। तो वहां पे श्लोक कहता है, उतराई मैं मुद्री दीनी, केवट ने ये विनती कीनी, उतराई नहीं लूंगा राम। तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाए राम। कि मेरे को जो है आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए इस काम की। ठीक है, आप मेरे यहां पे आए, तो मैंने क्या किया है, अपना कार्य समझ के मैंने आपको इस पार से दूसरे पार पहुंचाया है। जब मृत्यु के बाद मैं आपके पास आऊंगा, तो मुझे इस भव सागर से आप पार लगाना, मेरा यहाँ पे जो काम किया वो उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना है, ये है आपकी गिरी रिवर, जो कहां पे मिलती है, मंदोपतलासा या फिर रामपुर घाट के समीप यमुना रिवर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पिच रिवर। तो देखो दोस्तों, कई बार हम लोग जो है हल्का हल्का पढ़ के या क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ के ऐसे करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सुकेती हमने पढ़ा तो हम चले जाएंगे सुकेत रियासत पे, और कहीं ना कहीं मंडी टिक कर देंगे, और कहीं ना कहीं मंडी टिक हुआ तो वहां पे ब्यास ऑप्शन होगा, तो गेम खत्म हो जाएगी। सुकेती फॉसिल पार्क की बात की जाए है, तो ये आपका मारकंडा रिवर पे है। और मारकंडा रिवर कहां पे थी, सिरमौर वाले रीजन में, नाहन के समीप। ठीक है, तो सुकेती जो आपका फॉसिल पार्क है, ये मारकंडा रिवर पे है। और लगभग यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं 2.5 मिलियन साल पुराने, 2.5 मिलियन साल पुराने। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, एक ब्लफ यहाँ पे क्या बनता है, कि मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर कहां पे है। तो मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। कहां पे, जुखाड़ा के समीप। तो बस ऐसी चीजों से बचना है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और एग्जामिनर हमेशा बेस से ही होता है। ठीक है, तो मारकंडा मंदिर आएगा तो आपने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर करना है, रिवर आएगा तो सिरमौर टिक करना है। सुकेती खड की बात की गई है, सुकेती खड की बात की जाएगी, तो ये मंडी में है, याद रखना। ये सुकेती खड जो है पंचवक्त्रा मंदिर के साथ ब्यास पे मिल रही है। लेकिन सुकेती फॉसिल पार्क की बात की गई है, तो ये कहां पे है, मारकंडा रिवर के साथ सिरमौर में। वीडियो को आराम से देख लेना, बड़ी चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर आएगा मारकंडा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एट विच पॉइंट व्यास रिवर मीट्स सतलुज रिवर। तो पहले तो क्वेश्चन में ही एक आंसर आपका छिपा हुआ है कि ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। ठीक है, तो सतलुज जो है लगभग 7 जिलों के साथ बाउंड्री बनाते बनाते आपके भाखड़ा या नीला विलेज से पंजाब में एंटर करेगी, चली हुई है। और यहां से रोहतांग से आपकी कौन सी आ रही है, ब्यास रिवर। मंडी आपका कुल्लू मंडी कांगड़ा हमीरपुर की बाउंड्री बनाते बनाते कांगड़ा में जाएगी, और मिर्थल से क्या करेगी, ये आपके पंजाब में एंटर होगी। और पंजाब में एक जगह है जहां पे आपकी जो आपकी सतलुज रिवर है उसके साथ ये मिल जाएगी, और इस जगह का नाम है हरिके पतन। ठीक है, जिसको
दोआबा भी बोला जाता है। दोआबा का मतलब होता है दो, मतलब दो, आबा मतलब जल, जहां पे दो पानियों का संगम हो रहा है उस जगह को दोआबा भी बोला जाता है। और ये जगह है आपका, ऑप्शन आ जाएगा ए, हरिके। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन आ गया ए। अगला क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज ऑल्सो मेंशन्ड इन गरुड़ पुराण। ठीक है, आया नहीं आज तक क्वेश्चन ए। गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा, उसके बारे में गरुड़ पुराण में विवरण आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप गरुड़ पुराण के बारे में देखोगे तो वहां पे बोला जाता है कि आत्मा को जो है दो रिवर्स के थ्रू जाना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपको एक अलग रिवर बताएगी, या बुरे कर्म है तो अलग रिवर के होते जाना पड़ेगा। बुरे रिवर, अगर बुरे कर्म है तो आपको कौन सी रिवर के होते जाना पड़ेगा, उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। देखो पुराण बड़े पहले लिखे जा चुके थे और ये चीजें तो हम देखते हैं अभी। वैतरणी नदी कहां पे आपकी, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओडिशा। ठीक है, और वहां पे आपको क्या मिलेंगे, घड़ियाल। तो गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है कि जो बुरे कर्म करेगा उस नदी से होके जाएगा, घड़ियालों से भरी हुई झील से होके जाएगा ना, तो वो इस रीजन से होके जा रहा है। एक अच्छे कर्म वाली बताई गई है और वहां पे रिवर क्या बताई गई है, भुजला। भुजला, ठीक है, भुजला जो है ये आपके गरुड़ पुराण में भी मेंशन है और यहां पे आंसर आएगा सी। पर भुजला रिवर है कहां पे, अभी थोड़े पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, जब आप खड़ामुख से कहां की तरफ गए, भरमौर वाले रीजन में गए, और भरमौर से कहां पे आ गए, हटसर। हटसर से आपने यात्रा की मणिमहेश के लिए। हटसर के सामने आपको क्या दिख रहा है, बुधिल नाला। तो हटसर से जब आप मणिमहेश की यात्रा करोगे तो भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ आपको एक साथ रिवर में दिखेगी आपको यहाँ पे, जिसका नाम है भुजला। तो ये भुजला रिवर जो है बुधिल नाला के साथ कहां पे मिलती है, हडसर में मिलती है। और ये भुजला रिवर वही है जो मृत्यु के बाद लोग जो है शॉर्ट रूट जो बताया गया था वहां पे इसके होके जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना यहाँ पे, जो भुजला रिवर है वो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी बनाती है और वो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उस वाटरफॉल का नाम है धन छो। ठीक है, अगर मणिमहेश यात्रा पे जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं छींटे लेते हैं, ताकि जब यम की जो त्रास है वो उसका आपको वहां पे प्रभाव देखने को ना मिले, ऐसा कुछ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन, नंदीकेश्वर धाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, क्या आता है वो आता है चामुंडा नंदीकेश्वर धाम कहां पे है। तो वहां पे तो आंसर आप करते हो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो हमने सिंपल क्या बना दिया क्वेश्चन, नंदीकेश्वर धाम। तो कभी आप चामुंडा देवी मंदिर जाएंगे तो जो मेन गेट है वहां पे लिखा हुआ है, बटालियन का गेट लगा हुआ है, चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में आपका स्वागत है। तो जब आप चामुंडा माता के दर्शन करते हैं, पीछे से है ना जो आपका प्लेटफॉर्म है, हनुमान जी की मूर्ति है, वहां पे नीचे सीढ़ियों से होते होते आप नीचे पत्थर के नीचे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, वो है आपकी नंदीकेश्वर धाम। तो उसके साथ कौन सी खड्ड फ्लो कर रही है, भजन भी है ना, बसया चामुंडा मां बनेरा दे कंडे जय मां चामुंडे, है ना, तो ऐसा कुछ भजन, तो वो है आपकी बनेर खड्ड। ठीक है, बनेर जिसे बाणगंगा भी कहा जाता है। और बनेर किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी ब्यास की। और बनेर के साथ एक इंपॉर्टेंट फोर्ट भी है हिमाचल का, जिसका नाम है गुलेर फोर्ट। देखो जो चामुंडा मंदिर है वो बनेर की किस साइड है, राइट बैंक पे। देखो अपना राइट लेफ्ट मत करना, वो तो आप जैसे डायरेक्शन चेंज करोगे वो चेंज हो जाएगा। रिवर जिस साइड को फ्लो कर रही है वो उसका मुंह समझना, तो इसका लेफ्ट ये हुआ और इसका राइट क्या हुआ, ये। तो चामुंडा देवी मंदिर आपको दिखेगा इसके राइट बैंक पे। आगे जाते जाते गुलेर वाले रीजन में गुलेर फोर्ट इसको दिखेगा आपको लेफ्ट बैंक पे। तो दो प्रश्न आते हैं बाणगंगा के जो इंपॉर्टेंट है, या बनेर के, कि गुलेर फोर्ट किस नदी के संगम पर या किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये लेफ्ट साइड पे किसके, बनेर या बाणगंगा के। या फिर चामुंडा नंदीकेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आएगा बनेर। ठीक है, तो ये था आपका आंसर सी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे नोटिफिकेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।